नमस्ते दोस्तों, विस्तार से देख रहे हैं आप और मैं हूं ऋषिराज। विस्तार से के इस एपिसोड में हम आपको बताएंगे एक ऐसी घटना जो दिखाती है कि भारत का कमिटमेंट अपने देश के लोगों के लिए कितना खास है। भारत किसी के दबाव में कैसे नहीं आता है, इसका भी यह उदाहरण हम आपको इसी वीडियो में दिखाएंगे। दरअसल हम बात कर रहे हैं अमेरिका और यूरोप के बीच हुए टैरिफ को लेकर एक समझौते की, जिसने दिखा दिया है कि भारत दबाव में नहीं आता। 27 देशों का संगठन है यूरोपीय यूनियन, लेकिन ट्रंप के आगे यूरोपीय यूनियन की चेयरमैन जो हैं वो कमजोर पड़ गई और ट्रंप की शर्तों पर हस्ताक्षर कर दिया। इसको लेकर यूरोप में खासी नाराजगी है। हम आपको जर्मनी, स्पेन, हंगरी, इनके लोगों की जो बयान है वो सुनवाएंगे तो आपका सिर घूम जाएगा कि ट्रंप ने जो यूरोपीय यूनियन के साथ किया है उन्हें कितना सदमा लगा है। वहीं दूसरी तरफ भारत भी है। 1 अगस्त से टैरिफ लागू हो जाएगा, लेकिन भारत हड़बड़ी में नहीं है दोस्तों। भारत कह रहा है कि डील जब भी होगी देश हित में ही होगी, वो चाहे कोई भी देश हो, क्योंकि भारत लगातार फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट्स जो है वो कई तरह से कई देशों से कई चरणों में बात कर रहा है। हाल में यूके में भी भारत ने अपना एफटीए किया है, न्यूजीलैंड से बातचीत जारी है, मालदीव से भी बातचीत जारी है। तो भारत अपने देश हित को नहीं छोड़ता है। लेकिन सबसे पहले आपको बताते हैं कि यूरोप और अमेरिका के बीच जो ट्रेड डील हुआ है वो क्या है और किस तरह से उसे यूरोप के लिए बड़ा घाटा माना जा रहा है। दरअसल संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोपीय संघ के बीच व्यापार समझौता हुआ। स्कॉटलैंड में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और यूरोपीय आयोग की अध्यक्षा उर्सुला वॉन डर लेयन के बीच मुलाकात हुई। इसके बाद इस व्यापार समझौते का ऐलान हुआ। इसके मुताबिक अब अमेरिका में आ रहे यूरोपीय संघ के सभी सामानों पर 15% अमेरिकी टैरिफ लगेगा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ट्रांसअटलांटिक टैरिफ गतिरोध को खत्म करने के लिए इसे अब तक की सबसे बड़ी डील बताया। उनका कहना है कि अगर यह डील नहीं होती तो दोनों देशों के बीच पूर्ण व्यापार युद्ध शुरू होने का खतरा था। अमेरिकी राष्ट्रपति ने सभी देशों के लिए अमेरिका के साथ व्यापार समझौता करने के लिए 1 अगस्त तक की डेडलाइन तय की है। अगर यूरोपीय संघ उससे पहले डील नहीं करता तो यूरोपीय वस्तुओं पर 30% जो है वो टैरिफ लगता। डील की जो बड़ी बात है वो भी हम आपको बता देते हैं कि डील में क्या कुछ हो रहा है, किस तरह से चीजें हो रही हैं। दरअसल 1.97 ट्रिलियन डॉलर की सालाना व्यापारिक साझेदारी को ध्यान में रखते हुए डील की गई है। ईयू से अमेरिका को भेजे जाने वाले ज्यादातर उत्पादों पर अब 15% का टैरिफ लगेगा। यह दर 1 अगस्त से लागू होगी। ऑटोमोबाइल टैरिफ 27.5% से घटकर बताया जा रहा है 15% हो गया। ईयू को अब अमेरिका से तकरीबन 750 बिलियन डॉलर की एनर्जी खरीदनी ही होगी, जिसमें गैस और तेल शामिल है। इसके साथ साथ 600 बिलियन का निवेश ईयू को अमेरिका में करना होगा, जो अमेरिका की इकोनॉमी को बूस्ट करेगा। अमेरिका को कम, ईयू को ज्यादा टैक्स देना होगा। डील में ईयू एक्सपोर्टर्स पर ज्यादा टैक्स तय किया गया है, जबकि अमेरिका से ईयू को भेजे जाने वाले उत्पादों पर कम शुल्क लगेगा। इससे ट्रेड बैलेंस अमेरिका के पक्ष में चला जाएगा। आपको अब हम सुनवाते हैं कि कौन क्या कह रहा है दोस्तों। जर्मनी के उद्योग से जुड़े हुए लोग, इसके अलावा स्पेनिश प्राइम मिनिस्टर हैं, हंगेरियन प्राइम मिनिस्टर हैं। हंगेरियन प्राइम मिनिस्टर ने तो यह तक कह दिया कि जो यूरोपीय यूनियन की अध्यक्षा हैं उर्सुला वॉन डर लेयन, उनको ट्रंप ने नाश्ते में खा लिया, कच्चा चबा लिया उन्हें। स्पेनिश पीएम कहते हैं कि ठीक है, हो गया है, लेकिन मैं बहुत उत्साहित नहीं हूं इस डील के प्रति। वहीं जर्मनी का कहना है कि यह डील जो है हुजूर बड़ा नुकसान करवा दिया ट्रंप ने हमारा। ये तीनों बयान आपको सुनवाते हैं, उससे पता चलेगा कि अमेरिका के आगे ईयू 27 देशों का ये जो ऐतिहासिक संगठन है वो कैसे कमजोर पड़ रहा है। सुनिए। De amit én látok, és az első pillantásra is nyilvánvaló a számomra, hogy ez nem egy megállapodás, tehát nem megállapodás kötött Donald Trump elnök Ursula von der Leyennel, hanem Donald Trump megette reggelivel Ursula von der Leyent. Ez történt. Mal festhalten im Namen der Industrie, dass das natürlich kein guter Tag ist für uns als Vertreter der deutschen Industrie, weil dieser Deal ein Schlag ins Kontor ist. Wir erreichen hier Zollhöhen, die wir so noch nie gesehen haben. Wir wissen, dass offenbar keine anderen Verhandlungsergebnisse möglich waren. Wir sagen also nicht, dass schlecht verhandelt wurde,
Aber dies ist der Einstieg in eine neue Welthandelsordnung mit Zollhöhen, die wir so. Valoro el esfuerzo que ha hecho la Comisión Europea. Valoro la actitud constructiva y negociadora que ha tenido la presidenta de la Comisión Europea y, en todo caso, respaldo este acuerdo comercial, pero lo hago sin ningún entusiasmo. ट्रंप ने इस डील को ऐतिहासिक बताया है, लेकिन यूरोपीय यूनियन की बेचैनी हमने आपको बता दी और किस तरह से उस पर बढ़ता हुआ बोझ, यह भी हमने आपको बताने की कोशिश की। इसके अलावा जो है हमने आपको जानकारी दी कि किस तरह से फार्मास्यूटिकल के क्षेत्र में भी यूरोपीय यूनियन को बड़ा दबाव झेलना पड़ेगा, क्योंकि माना यह जा रहा है कि जो फार्मा सेक्टर पर असर है वो यूरोपीय दवा कंपनियों के लिए ज्यादा बुरी खबर है। इस डील में साफ कहा गया है कि फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट पर अलग से 15% टैरिफ लगेंगे, भले ही सेक्टर के में बाद में किसी प्रकार की छूट दी जाए। और इसे एक तरफ ट्रंप सबसे बड़ी ऐतिहासिक डील, ताकतवर डील बता रहे हैं और दूसरी तरफ यूरोपीय देशों में किस तरह की बेचैनी है यह हमने आपको सुनवा दिया है। एक टैरिफ को लेकर बातचीत भारत की भी चल रही है अमेरिका से, लगातार बैठ के चल रही है। इंडिया की टीम जा रही है अमेरिका, अमेरिका की टीम आ रही है इंडिया, बातचीत चल रही है, निगोशिएशन चल रहा है। और ट्रंप कह भी रहे हैं कि हम भारत से डील करेंगे, अच्छी डील करेंगे, उम्मीद है कि डील हो जाएगी, सब कुछ ठीक है, कुछ चीजें अटकी हुई हैं। भारत भी कह रहा है कि हाँ डील करेंगे, लेकिन बेचैनी नहीं है, क्योंकि देश हित सर्वप्रथम है। पीयूष गोयल, भारत सरकार के वाणिज्यिक मंत्री, क्या कह रहे हैं, सुनवाते हैं, उससे कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। मैंने पहले भी कहा है कि कोई डेडलाइन के हिसाब से भारत कभी नेगोशिएट नहीं करता। अच्छा होगा उसके पहले कुछ करार हो जाए, लेकिन हमारे देश हित और जनहित को संरक्षित रखना ये हमारी प्राथमिकता रहेगी। तो बार बार ये बात कही जा रही है भारत की तरफ से कि जो भी देश हित में होगा वो कदम उठाएंगे, कोई हड़बड़ी नहीं है, कोई डेडलाइन का दबाव नहीं है। 1 अगस्त की तारीख है, कुछ ही दिन बचे हैं, ऐलान होता है या इंतजार होता है ये देखना होगा। लेकिन भारत ने साफ कर दिया है कि हम अपने एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स की सुरक्षा जो है वो पूरी तरह से करेंगे और अमेरिका को खुला रास्ता एग्रीकल्चर सेक्टर में भारत देने के मूड में नहीं है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ईयू जैसे देश को या जापान, जिसके साथ ट्रेड डील अनाउंसमेंट किया जब से अमेरिका ने, तो जापान में बवाल ही कट गया है, और ऐसे कई देश जिनके साथ अमेरिका ने ट्रेड डील का ऐलान किया है, उन सभी देशों को भारत से सबक लेना चाहिए, दबाव में नहीं आना चाहिए और कहना चाहिए कि देश हित सर्वप्रथम है, देश हित सबसे पहले है। और यही वजह है कि अब तक भारत और अमेरिका का डील फाइनलाइज नहीं हुआ है, बातचीत चल रही है, लेकिन भारत अपने हित को, सर्वप्रथम देश हित को छोड़ने को राजी नहीं है। और यही सबक पूरी दुनिया लेती तो ऐसी बेचैनी जो ईयू के अंदर दिख रही है वो नहीं दिखती। उम्मीद करते हैं कि विस्तार से में ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा कि भारत से किस तरह से दुनिया सबक ले सकती है, खास करके टैरिफ वॉर को लेकर, टैरिफ जो पॉलिटिक्स है अमेरिका की उसको लेकर, क्योंकि आने वाले दिनों में भी ऐसा लगता है कि दुनिया अब टैरिफ डिप्लोमेसी की तरफ ही आगे बढ़ती चली जाएगी। उम्मीद करते हैं कि आपको विस्तार से का एपिसोड पसंद आया होगा।